हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 6 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहा है वर्ग अनुपाते आयत समानुपाते समचतुर्भुज अनुपाते क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहले में है घनाभ, दूसरे में है समलंब चतुर्भुज, तीसरे में है पतंग और चौथे में है समांतर चतुर्भुज। तो आप जानते हैं वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज आपका इस तरह से होता है, इसमें 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा ये बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा ये आपको चारों ऑप्शन में से चेक करके बताना है। तो यहाँ देखिए जो भाग दर्पण के नज़दीक है वो भाग इधर नज़दीक रहेगा, दर्पण के नज़दीक रहेगा। तो यहाँ आप इस तरह से बना लीजिए, और यहाँ पे आपका ये तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये वाला जो भाग है ये इधर रहेगा और ये वाला भाग इधर रहेगा। यहाँ पे फिर ये वाला भाग है ये इधर रहेगा नज़दीक, ये नज़दीक रहेगा, और ये वाला भाग दूर रहेगा। तो देख लीजिए ये फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो यह फिगर आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार सब्जियों से किलोग्राम संबंधित है उसी प्रकार, यहाँ पे स्पेस दे रहा है, से लीटर संबंधित, यानी कि लीटर किससे संबंधित, जिस प्रकार सब्जियों से किलोग्राम संबंधित है उसी प्रकार लीटर किससे संबंधित है। तो लीटर से क्या मापते हैं, तो यहाँ पहले ऑप्शन दिया हो केला, दूसरे में दाल, तीसरे में दूध और चौथे में घास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूध। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लीटर से हम लिक्विड को यानी कि दूध को नापते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, बताएं कि किस आकृति को निकाल दिया जाए ताकि 1 से शुरू करके सभी आकृतियाँ एक पैटर्न में फिट हो जाएँ। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसमें से कौन सी आकृति को निकाल लिया कि सभी एक पैटर्न में हो जाएं। तो यहाँ देखिए ये इधर लाइन है, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ फिर इस तरह से लाइन हो गया और यहाँ 2 सर्कल हो गया, आगे फिर इस तरह से हो गया तो 3 सर्कल हो गया, और आगे फिर इधर लाइन होगा लेकिन यहाँ 3 के बाद 4 होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। मतलब इसको अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा यह एक पैटर्न बन जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसमें ये लिखा होगा 4 वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 4, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है एक पैटर्न बनाना है, तो 1, 2, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, अब यहाँ पे आएगा 4 सर्कल, इसमें आपका 4 सर्कल, मतलब इसको अगर हम निकाल देते हैं तो यह एक पैटर्न में हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतः स्थापित नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है और इसी के आधार पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अंतः स्थापित नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चारों फिगर को ध्यान से देखना है और देखना है कि इसमें कौन सा फिगर नहीं आ रहा है, वही आपको कमेंट करना है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक श्रेणी दी गई है 121,
57, 21, 5 और यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आप अंतर निकालिए। तो यहाँ देखिए कितना आ जा रहा है, तो यहाँ 7 है, इसको अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ हो गया 7 4 11 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ 6 5 11 यानी कि 64 हो गया। अंतर इन दोनों के बीच कितने का है, 64 का है। इसके बीच अंतर देखिए तो यहाँ पे आपका 6 हो गया और यहाँ पे आपका 3 यानी कि 36 का अंतर हो गया। इनके बीच अंतर देख लीजिए तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 16 5 21 यानी कि 16 का अंतर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 64, 36 और 16 अभी कोई आपको श्रेणी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसका अंतर फिर से निकालेंगे और इसका भी अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस होते जा रहा है, यानी कि यहाँ माइनस ये माइनस हो रहा है। इसमें देखिए इसमें आपका जो अगला अंतर आप निकाल रहे हैं उसमें आपका 64 से 36 यहाँ पे कम हो गया और 36 से क्या हो गया 16, तो यहाँ पर भी आपका माइनस हो रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 14 तो 8 6 14 8 हो गया और यहाँ 5 यानी कि 28 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 20 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 28 हो रहा है, यहाँ पे 20 हो रहा है, यानी कि 8 कम हो रहा है। तो इसमें भी आप आगे 8 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें माइनस हो रहा है, इसमें माइनस, तो यहाँ पर भी आप 12 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे -4 हो गया। अब इसको भी इसमें से आपको घटाना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सीरीज चल रही है वो माइनस में कम होती जा रही है। तो अब इसमें अगर आप घटाएंगे 4 को 5 में से तो कितना आ जाएगा 1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे घटा रहा है, इसमें भी तो अंतर जब आपने निकाला तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ रहा है, फिर से जब आपने अंतर निकाला तो यहाँ पर भी आपका माइनस ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें से घटाएंगे, यहाँ -4 आ गया, और फिर -4 को आप 5 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर 6वें प्रश्न का। अब आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 7वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सभी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे बना लीजिए सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं। तो ये आपका कक्षा 5 हो गई, यानी कि कक्षा क्लास 5 सभी बच्चे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं। तो कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, यहाँ कोचिंग बना लीजिए, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। तो कुछ बच्चे बुद्धिमान भी हैं, तो आप यहाँ पे फिर से बना लीजिए बुद्धिमान, कुछ बच्चे बुद्धिमान हो गए। अब आप निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कोचिंग जाने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। कोचिंग जाने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, तो कोचिंग यहाँ है और बुद्धिमान ये है, तो कोचिंग जाने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये आपका गलत है, क्योंकि बुद्धिमान यहाँ पे है और कोचिंग यहाँ पे है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वे कक्षा 5 में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वे कक्षा 5 में, तो कक्षा 5 आपका यहाँ से यहाँ तक है, और कोचिंग तो ये पूरे जा रहे हैं ना, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं कि अब इतने ही बच्चे केवल कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं ये कक्षा 5 में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा मतलब निष्कर्ष दूसरा भी आपका गलत हो गया। कह रहा है जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वे कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया। वे सभी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वे कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो कोचिंग तो ये सभी जा रहे हैं ना, और सभी कक्षा 5 में नहीं पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। तो कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चे, तो यहाँ बच्चे पूरे हैं और बुद्धिमान केवल इतने हैं, और ये कह रहा है कि बुद्धिमान नहीं है। तो सही बात है, इतने ही केवल बुद्धिमान है, बाकी बुद्धिमान नहीं है। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका, तीसरा निष्कर्ष जो है ये आपका राइट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है तीसरा जो निष्कर्ष है, कह रहा है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। तो बुद्धिमान केवल इतने ही बच्चे हैं ना, ये पूरा कक्षा 5 के यहाँ तक है, तो बुद्धिमान केवल इतने ही, बाकी बुद्धिमान नहीं है, यानी कि निष्कर्ष जो तीसरा है वो सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है 6 छात्र ABCDE और F उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर इनको 6 छात्र जो हैं इनको हम खड़ा कर देते हैं,
1 2 3 4 5 और 6 छात्र उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो ये इनका राइट हो गया और ये इनका लेफ्ट हो गया। इसको आप ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट हमने लिखा हुआ है। आगे कह रहा है लेकिन वे वर्णानुसार में नहीं खड़े, यानी कि जैसा ABCDEF ऐसा कह रहा है उस तरह से नहीं खड़े हैं। आगे कह रहा है ए एक छोर पर खड़ा है। अब ए एक छोर पर खड़ा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं पता, तो हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ खड़ा है। आगे जैसा स्थिति होगा उसको हम बदल देंगे, इस छोर पे कर देंगे। तो ए एक छोर पे खड़ा है। फिर कह रहा है और यफ उसके पड़ोस में है, तो यफ इसके, अगर यहाँ पे है तो यफ इसके पड़ोस में यहाँ होगा। अगर ए यहाँ होता तो यफ की कहाँ, इसके पड़ोस में यहाँ होता। तो अभी इनका स्थिति एकदम क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है। बी ई के एकदम दाएं है, तो बी ई के एकदम दाएं है। दायां इधर होता है तो ई आपका इधर हो गया। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है, ये दोनों साथ में ही रहेंगे। आगे कह रहा है बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। अब दायां छोर ये है, इससे दूसरे स्थान पे यहाँ बी है, मतलब यहाँ ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों यहाँ होंगे, इसको हम हटाते हैं। अब क्लियर हो गया कि बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, यहाँ बी हो गया, और ए और एफ का स्थान यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब यहाँ ये भी कह रहा है कि बी के ई के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ई कहाँ पे हो गया, ई यहाँ पर हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, सी एफ के पड़ोस में नहीं है। तो सी जो है वो एफ के पड़ोस में यहाँ नहीं है, तो एक स्थान यहाँ, बाकी यहाँ सी को बैठा देते हैं, और बचा क्या, तो ए बी सी और डी बचा हुआ, तो डी आपका यहाँ पर बैठ गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये दायां छोर है, यहाँ पे सी बैठा हुआ है। तो किस ऑप्शन में सी है, यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में आपका सी दिया हुआ है। तो सी कहाँ बैठा हुआ है, दाएं छोर पे बैठा है, और आपसे यही पूछ रहा है कि दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो दाएं छोर पे सी बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक श्रेणी दी गई है, यहाँ जो रिक्त स्थान है इनको आपको पूर्ण करना है और एक श्रेणी बनाना है। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से यहाँ देखिए, यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है और यू यहाँ पे है, और यू के आगे क्या दिया हुआ है, सी। तो सबसे पहले आप जो यू के आगे दिया हुआ है यहाँ फिल कर दीजिए, यू के आगे। यहाँ पर भी यू के आगे क्या फिल कर दीजिए, सी फिल कर दीजिए। के के आगे यहाँ पर क्या होगा, तो के आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जेड फिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कोई सीरीज बन रही है, तो सी, यहाँ शुरुआत में सी है तो आप सी से शुरू कीजिए, सी के जेड यू, सी के जेड यू, फिर सी आ गया, तो यहाँ पर भी सी के जेड यू, यानी कि यहाँ पर के हो जाएगा और यहाँ पर जेड हो जाएगा। सी के जेड यू, सी के जेड यू, सी के जेड यू, यानी कि एक सीरीज बन जा रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, के जेड सी जेड। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, के जेड सी जेड ऑप्शन नंबर पहले में ही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करें। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो खाली स्थान है वहाँ पर फिल होगा। सिर्फ आपको देखना है और कोई यहाँ पे रीजनिंग नहीं लगानी है। तो आप इसका कमेंट करके बताएंगे कौन सा उत्तर होगा। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में 1 3 7 का अर्थ है हु आर यू, 2 7 4 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, और 8 9 3 का अर्थ है यू हैव टॉयज। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ हु होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, पहले इन दोनों में हम देखते हैं हु आर यू, यहाँ पर लिखा हुआ वी आर गर्ल, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये आर कॉमन है। यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ आपका इन दोनों में 7 कॉमन है, मतलब 7 किसका कोड हो गया, आर का कोड हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हु का कोड, हु का कोड हमें निकालना है। अब यू का देख लीजिए, इसमें और इसमें यू कॉमन है, तो यू यहाँ पर देखिए, और इसमें कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यानी कि यह 3 जो होगा और यहाँ पे जो 3 होगा ये इस यू का कोड हो जाएगा। तो यू का कोड 3 हो गया। बचा क्या, ये यहाँ पर क्या बच रहा है, 1, तो हु का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1। तो किस ऑप्शन में देख लीजिए,
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में ROSE को TSYM लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में SOME को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए। तो इसका होता है 18, 15, 19 और 5। यहाँ होता है 20, 19, 25 और 13। तो 18 से कितना हो गया 20, यानी कि +2 हो गया। 15 से कितना हो गया 19, तो 15 4 19 +4 हो गया। 19 से कितना हो गया 25, मतलब +6 हो गया। और 5 से हो गया 13, तो 8 5 13 यानी कि +8 हो गया। क्या कर रहा है 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ा रहा है। यहाँ पर कोड कितना होता है, तो S का होता है 19, इसका 15, इसका 13 और इसका 5 होता है। तो 19 में पहले आप 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है U का होता है। 15 में आप क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ना है, तो 15 4 19 S का होता है। US देख लीजिए, किसी ऑप्शन में अगर हो तो टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए US 2 ऑप्शन में है, आगे देख लीजिए। 13 में आपको 6 ऐड करना है, 13 और 6 कितना होता है 19, यानी कि यस है। तो USS आपका एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ है 5 5 में आपको 8 जोड़ना है, 8 5 13 13 होता है यम का, यानी कि USSM यही आपका राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप अंतर निकालते हैं। तो यहाँ अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ हो गया 1, यानी कि 11 का अंतर इन दोनों में हो गया। इसमें देखिए तो यहाँ आपका 3 आ गया और 4 यानी कि 13 आ गया। इसमें देखिए तो 5 और 1 15 आ गया। तो यहाँ देखिए 11 13 15 यानी कि कौन सी संख्या दे रहा है, यहाँ विषम संख्या दे रहा है। तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 15 के बाद क्या आएगा 17, और 17 के बाद क्या आएगा, इन दोनों के बीच कितना रहेगा 17 के बाद यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो इसमें आप 17 को ऐड कीजिए 65 में। तो यहाँ पे देखिए 7 5 12 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6 और 1 7 और 1 8 82। अब 82 में अगर 19 को जोड़े तो ये आना चाहिए। तो 9 2 11 1 हो गया और 8 1 9 1 10 यानी कि आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 82 जिसमें दिया हुआ वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सुहानी एक खिलाड़ी है। तो सुहानी जो है वो एक खिलाड़ी है, तो इसको आप यहाँ बना लीजिए। ये सुहानी हो गई और ये क्या है, ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी हो गई। आगे क्या कह रहा है देख लीजिए। आगे कह रहा है कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है। तो कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो लड़के को आप यहाँ बनाइए, ये लड़का हो गया, और यह खिलाड़ी नहीं मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर क्या कथन कह रहा है सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। अब सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं मतलब खिलाड़ी के अंदर सभी लंबे आएंगे। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आप बना लीजिए, खिलाड़ी को आप इतना बना लीजिए और इसके बीच आप लंबे को बना लीजिए, यानी कि यहाँ क्या हो गए, लंबे हो गए। तो सभी लंबे व्यक्ति क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो जो सभी लंबे व्यक्ति हैं उनको हमने क्या बना लिया, उनको हमने खिलाड़ी बना लिया। और यहाँ पे जो सुहानी है वो क्या है, सुहानी क्या कर रहा है, सुहानी एक खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ी के अंदर आ गई और सभी लंबे व्यक्ति भी खिलाड़ी के अंदर आ गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है सुहानी एक लंबी व्यक्ति नहीं है। सुहानी एक लंबी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे सुहानी यहाँ पे है और लंबी व्यक्ति यहाँ पे है, तो ये दूर दूर है, यानी कि कह नहीं सकते, कोई क्लियर नहीं यहाँ पे बता रहा है कि यह लंबी है कि नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी में ही लंबे भी हैं और खिलाड़ी में सुहानी भी है, इसलिए निश्चित नहीं है कि हम कह दें कि सुहानी लंबी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सुहानी एक लंबी व्यक्ति नहीं है, यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो पहला जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है लड़के लंबे व्यक्ति नहीं हैं। तो लड़के जो हैं वो लंबे व्यक्ति नहीं, लंबा यहाँ है लड़का यहाँ है तो नहीं है, यहाँ क्रॉस पहले से किया हुआ है, मतलब दूसरा आपका क्या हो गया, राइट हो गया। कह रहा है लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है और लंबा ऊपर है और लड़के नीचे हैं और दोनों को क्रॉस किया हुआ पहले से, मतलब ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष जो है दूसरा है आपका राइट है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर से आप देख लीजिए, अगर आपको पहले निष्कर्ष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे कह रहा है सुहानी एक लंबी व्यक्ति नहीं है। और आप जानते हैं खिलाड़ी के अंदर लंबे भी हैं, सभी लंबे खिलाड़ी हैं, और जो सुहानी है यह भी खिलाड़ी है। अब लंबा कहाँ पे है तो आपने फिगर बना लिया, लेकिन यह कोई निश्चित, आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यहाँ पे लंबा आएगा या इसके बीच में लंबा, यहाँ भी तो लंबा आ सकता है, इसमें सुहानी भी हो सकती है। तो इसलिए आप ये कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते। तो पहला जो निष्कर्ष है ये आपका राइट नहीं होगा। दूसरे में आप कन्फर्म कह सकते हैं कि कोई भी लड़का लंबा नहीं है। दूसरा जो कह रहा है लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है, तो ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्न को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, उनकी ऊंचाई के साथ घटते क्रम में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफिल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, कुतुब मीनार और बुर्ज खलीफा। आपको बताना है कौन सबसे लंबा है और घटता हुआ क्रम आपको यहाँ पे इनका बताना है। तो सबसे लंबा होता है बुर्ज खलीफा, ये 2720 फीट होता है, यानी कि किस ऑप्शन पे है ये चौथे नंबर पे। तो चौथा आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये 1250 फीट होता है, यानी कि यह है आपका दूसरे नंबर पर, तो दूसरा हो गया। उसके बाद होता है आपका एफिल टावर, ये कितना होता है, ये 948 फीट होता है, तो ये आपका हो गया पहले स्थान पे, पहला हो गया। और इसके बाद एक बचा हुआ है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार आपका तीसरा हो गया, यानी कि 240 फीट इसका होता है, तीसरा हो गया। यानी 4 2 1 3 जिस ऑप्शन में है यही आपका राइट हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 15वें प्रश्न का राइट हो गया। यहाँ आपको ध्यान देना है सबसे लंबा क्या होता है, बुर्ज खलीफा, इसकी 2720 फीट इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद होता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसका 1250 फीट होता है। फिर होता है आपका एफिल टावर, एफिल टावर का 948 फीट होता है। और कुतुब मीनार 240 फीट इसकी ऊंचाई होती है। अब आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में यहाँ पे कागज़ दिया हुआ है, उसको मोड़ा हुआ है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर 2 कट लगाया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि जब इसको ओपन करेंगे तो यह किस तरह से दिखेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इधर से ओपन होगा और ये चीज़ यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जब इसको इधर ओपन करेंगे तो यह चीज़ आपका यहाँ पर भी हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यही फिगर आपको देखना है चारों ऑप्शन में किस में दिया हुआ है। तो देख लीजिए किस में दिया हुआ है। तो यह फिगर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से बने, ये जो है बीच वाला, इसको क्या कर दिया है, इसको इस तरह से एक ही कर दिया हुआ है। और इसमें आपका क्या है, इसमें बीच में 2 रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय के सदृश नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 12, 81 और 15 दिया हुआ है। इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो आपको देखना है इनमें से किस में नहीं बन रहा है, यानी कि 3 उस तरह से होंगे जो रिलेशन इसमें बन रहा है, उसी तरह से 3 में रिलेशन बन रहा होगा, लेकिन एक होगा जिसमें वह रिलेशन नहीं बन रहा होगा, वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है इसको और इसको ऐड कर रहा है, यानी कि 12 और 15, यानी कि फर्स्ट को और लास्ट को ऐड कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 2 7, यानी कि 27 हो गया। और इसमें 3 से गुणा कर रहा है, कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 2 6 और 2 8, 81 हो रहा है। मतलब आपको इसका और इसका गुणा करना है, ऐड करना है और उसके बाद 3 से गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 12 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 23, और 23 में आप 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ रहा है। यहाँ पर देखिए 15 और 16, तो 16 15 कितना हो गया, 31 और 31 यहाँ 93, अभी आपका आ जा रहा है। यहाँ देखिए 13 और 17, 13 17 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और 30 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, 85 नहीं आएगा, यानी कि आपका यही वाला नहीं मिल रहा है। तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दी गई युग्म की संख्याएं संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 347 अनुपात 117, इसमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन आपको इन चारों में से खोजना है कि किस में बन रहा है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है आपका, तो 17 में अगर 117 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो यहाँ अगर 3 से गुणा करते हैं तो 3 7 21, 1 आ गया, और 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3, यानी कि 351 आ गया। यहाँ कितना है 347, तो इसमें से आप क्या करेंगे 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 347। सेम प्रोसेस आपको इसमें देखना है कि किस में अप्लाई हो रहा है।
तो यहाँ इसको करिए कि आप इसका 3 गुना करिए तो 3 दूनी 6 हो जाता है और 3 अठे 24, कितना हो गया 46। और यहाँ पे अगर आप 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 242। तो पहले में ही मिल गया, मतलब पहला ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट है। आपको देखना है कि किस में यह जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वही रिलेशन किस में अप्लाई हो रहा है। तो पहले में ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे सही है। तो 18वें प्रश्न का आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पे आपको इसका 3 गुना करना है और इसमें से 4 घटाना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे जब कर रहे हैं तो वही चीज़ आ रहा है 242, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में 137 का अर्थ है मैरी वेंट जम्बू, 274 का अर्थ है आई लाइक मैरी और 893 का अर्थ है यू वेंट गोवा। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ गोवा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, अभी इस तरह का एक प्रश्न हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। 137 का अर्थ है मैरी वेंट जम्मू, 274 का अर्थ है आई लाइक मैरी। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? मैरी कॉमन है। और यहाँ पे कॉमन क्या है? तो यहाँ पे 7 कॉमन है। तो 7 किसका कोड हो गया? मैरी का कोड हो गया। आपको निकालना क्या? आपको गोवा निकालना है। इसमें देखिए क्या है, वेंट और वेंट इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए वेंट का क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी कि 3 आपका कॉमन हो गया। किसका? वेंट का कोड हो गया 3। आपको निकालना है गोवा। अब देखिए यू यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आपको यू और गोवा इन दोनों का कोड 8 और 9 में से कोई एक हो सकता है। मतलब 8 इनका भी हो सकता है, 8 इनका भी हो सकता है, 9 इनका भी हो सकता है, 9 इनका भी हो सकता है। अब आपको इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं दी है, तो आप ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है गोवा के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे रहा हुआ 7 8 1 3। तो गोवा का क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में 8 और 9 दोनों नहीं दिया हुआ है, केवल एक दिया हुआ है। तो यहाँ आप ऑप्शन को उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अब आप इतना जानते हैं, चूँकि वेंट का कोड हो गया है 3, तो 8 और 9 में से 8 इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, 9 इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। और आपके ऑप्शन में केवल 8 दिया हुआ है और गोवा का कोड पूछा हुआ है, तो 8 हो सकता है, इसलिए आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहले में दिया हुआ है भागा, ऋण, धन, गुणा और बराबर। तो पहले में दिया हुआ भागा, ऋण, उसके बाद है धन और उसके बाद है गुणा और फिर बराबर। तो यहाँ देखिए पहले आप भागा करेंगे, बार्डमास का नियम आपको अप्लाई करना है। तो 2 में आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव में आएगा, यानी पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बराबर 15 आपको लाना है, तो पहला नहीं हो पाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया हुआ है ऋण, भागा, धन, गुणे और बराबर। ऋण, भागा, धन, गुणे और बराबर। अब यहाँ पे देखिए भागा 2 भागा 5 दिया हुआ है, तो यह भी आपका नहीं होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है धन, गुणे, ऋण, भागा, धन, गुणे, ऋण, भागा और बराबर। अब यहाँ देखिए भाग चला जाएगा, तो 2 से आप जब 4 में भाग देंगे तो 2 आ गया, इसके बीच आ गया 2, और यहाँ पर देखिए माइनस है 5, इनका गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या है प्लस 7, और ये बराबर 15 है। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 17 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 15, और इधर भी आपका 15 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको 20 प्रश्न समझ में आए होंगे जो हमने आज के प्रैक्टिस सेट में आपको बताए हैं। तो यदि आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जो प्रश्न हम आपसे कहते हैं इसका कमेंट करके बताइए, उसका आप कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को समझ रहे हैं। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।